नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब कोई चौंकाने वाली न्यूज सामने ना आती हो। और अब एक वैसी ही न्यूज चौंकाने वाली सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान फ्लड्स के वजह से वर्ल्ड बैंक ने सिंध के इलाकों को प्रॉमिस किया है कि वो 323 बिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड करेगी। और ये बयान देने वाले और कोई नहीं, सिंध के ही मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह हैं। तो अब यहां पर एक सामने बात ऐसी निकल रही है दोस्तों कि 323 बिलियन डॉलर तो बहुत बड़ा नंबर है। पूरा पाकिस्तान, आपको याद होगा जब सीपेक की बात हुई थी, 70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा और पूरा पाकिस्तान इसमें झूम रहा था। 323 बिलियन एज फ्लड एड, ये तो बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। वर्ल्ड बैंक ने पिछले 5 साल में भी क्यूमुलेटिवली, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में न जाने कितनी संस्थाएं, बहुत संस्थाएं हैं, और वो सारी संस्थाएं मिलके भी ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ एशिया नहीं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ग्लोबली पिछले 5 साल के टोटल जो डॉलर्स में लोन दिए हैं, एड दिया है, वो सबको अगर आप ऐड भी कर दें तो भी ये नंबर टच नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है फ्लड एड का, ये सच है या फिर ये फॉल्स क्लेम है। तो आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। एंड उससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी वो संस्था है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो आप इसका आंसर अभी कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। जो सही जवाब देंगे उसको मैं हार्ट दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, जिनको नहीं मालूम है, आप लेक्चर देखिए तो सही, लेक्चर देख के आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप, आई एम प्रीटी श्योर, आप जवाब भी दे देंगे। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स हुए हैं, ये हम सब जानते हैं, इससे कोई भी अभिज्ञ नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इन फ्लड इफेक्टेड रीजन्स के किसानों को सिंध के 323 बिलियन डॉलर इन फ्लड एड प्रोवाइड करने का आश्वासन दिया है। एड भी है, लोन भी है, ये अब तक क्लैरिटी नहीं है, बस इतना मालूम है 323 बिलियन डॉलर दिया जाएगा और ये इस्तेमाल किया जाएगा सब्सिडीज के लिए फॉर फर्टिलाइजर एंड सर्टिफाइड सीड्स। रिकॉर्ड मॉनसून हुआ है पाकिस्तान में, मॉन्स्टर मॉनसून इन स्टेरॉइड्स, मॉन्स्टर मॉनसून इस प्रकार के नाम दिया जा रहा था इस बार के मॉनसून को, जिससे हैवी फ्लडिंग हुई है पाकिस्तान में, हंगर भी हो गया है, अनेक प्रकार के इलनेसेस देखने मिल रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज फैल रही है, डेंगू भी है, मलेरिया भी है, 33 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट हुआ है इस फ्लड का, जो डिवास्टेशन हुआ है, वो 30 बिलियन डॉलर का है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है, 323 बिलियन, यानी जो टोटल नुकसान हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा, करीबन 10 गुना से भी ज्यादा आप देखें तो वो कह रहे हैं कि उनको एड मिलने वाला है। तो न्यूज का सोर्स क्या है? न्यूज अगर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध सैयद मुराद अली शाह जी ने कहा है, देखिए कोर्ट्स में उन्होंने जो कहा है मैं वही कह रहा हूं, टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट एंड हेल्प फार्मर्स रिक्लेम देयर लैंड्स फॉलोइंग द कैटास्ट्रोफ, यानी फ्लड्स के बाद जो प्रोजेक्ट, किसान जो है वो अपने लैंड को रिक्लेम कर सके, एंड दैट टू आने वाली रबी सीजन है उसके ठीक पहले वर्ल्ड बैंक ने अग्री कर लिया है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, सिर्फ सिंध को, पूरे पाकिस्तान को नहीं, सिर्फ सिंध को 323 बिलियन डॉलर का एड देगी। या तो उनको मिलियन और बिलियन में दिक्कत है, वो समझ नहीं आ रहा। हालांकि 323 मिलियन भी बहुत ज्यादा है। पूरे चाइना ने अभी लेटेस्ट न्यूज था कुछ 80 मिलियन 90 मिलियन जैसा प्रॉमिस किया है कि पूरे पाकिस्तान को देगी। यहां अकेले सिंध को वर्ल्ड बैंक 323 बिलियन दे रही है, मिलियन भी दे तो बहुत ज्यादा है। जहां तक बात है दोस्तों 323 बिलियन रुपीज हो तो वो भी काफी ज्यादा है। जहां तक बात है इस फ्लडेड एग्रो इंडस्ट्री को, इन पैसों से वो रिवाइव कर पाएंगे और उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दे पाएंगे, क्योंकि उन जहां पे जो किसान है, अब ये इन्वर्टेड कोट्स यहां से खत्म हो रहे हैं, तो फार्मर्स जो है दोस्तों सिंध में वो इस पोजीशन में नहीं कि वो सर्टिफाइड सीड्स खरीद सके, एंड इस वजह से जो फार्मिंग है वो भी ठप हो जाएगी इन इलाकों में। तो ये सही है। लेकिन अब देखते हैं एनालिसिस। 323 बिलियन डॉलर, अब बाल की खाल तो निकलेगी ना, इतना बड़ा नंबर आप कह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ना जो संस्थाएं हैं, इस ग्रुप में 5 संस्थाएं कौन कौन सी है? IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवी आती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। पांचों का अलग अलग प्रकार का फंक्शन होता है। क्या फंक्शन है मैंने यहाँ पर दे दिया है, अगर आपको समझना है तो मैं कभी डिटेल में लेक्चर बना दूंगा, बट अभी जानिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं। ये पांचों संस्थाएं मिलके जो कमिटमेंट करती हैं और जो डिसबर्स करती हैं, कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस करना,
और डिसबर्समेंट मतलब एक्चुअल कितना आवंटित किया गया, कितने पैसे दिए गए। 2018 में कमिटमेंट था 74 बिलियन डॉलर्स का करीबन, एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ 45 बिलियन। 2019 में 68 बिलियन का कमिटमेंट था, एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ 49 बिलियन। 2020 में आप देख सकते हैं 83 और 54 है। 2021 में 98 और 60 है। प्रॉमिस भी बढ़ा, टोटल नंबर भी बढ़ा क्योंकि कोविड ईयर आ चुका है। 2022 में भी उसी का कंटिन्यूएशन है, प्रॉमिस था 100 बिलियन से ज्यादा एंड डिसबर्समेंट हुआ है 67 बिलियन से ज्यादा। इनका इंटरनल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं, आईबीआरडी ने कितना दिया, आईडीए ने कितना दिया, आईएफसी ने कितना दिया, मीगा ने कितना दिया, तो ये फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें ना, पिछले 5 सालों का नंबर है, टोटल ऐड कर दीजिए, जो डिसबर्स हुआ है वो भी आप देखेंगे तो जो 323 बिलियन पाकिस्तान कह रही है उसको मिलने वाला है, उससे कम है ये नंबर। तो नंबर्स तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं वो, और इसके कहीं करीब भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने पूरी ज्योग्राफी, अक्रॉस ज्योग्राफीज देखे तो आप देख सकते हैं 2022 में 104 बिलियन का कमिटमेंट किया गया है, जिसमें 17 बिलियन करीबन लैटिन अमेरिका कैरिबियन में जाएगा, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में 6.7 बिलियन जाएगा, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में 15.3 बिलियन जाना है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में 12.7 बिलियन जाना है, 13.5 बिलियन साउथ एशिया में, 38.5 बिलियन अफ्रीका में। ये अक्रॉस सेक्टर्स जाएगा, फार्मिंग में कुछ जाएगा, कुछ इसमें से जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कुछ इसमें से जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में, कुछ हेल्थ केयर में जाएगा। इन सबको मिला के जो प्रॉमिस है वर्ल्ड बैंक का वो 104 बिलियन का है एंड एक्चुअल डिसबर्समेंट आपको मालूम है काफी कम रहने वाला है। तो ये तब है अक्रॉस सेक्टर्स। और यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, अकेले हमें मिलेगा 323 बिलियन। तो मेरे हिसाब से शायद इनको गणित के लिए कोई टीचर रखना चाहिए, या फिर इनको मिलियन बिलियन में कुछ दिक्कत हो रही है मोस्ट लाइकली, या फिर ये अपने आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं और उनको झूठे सपने दिखाना चाह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में इन सपनों से ही पेट पाल लें और इसी से गुजारा कर लें। कुछ ऐसा प्रयास भी हो सकता है। जहां तक बात है आज का सवाल ये रहा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। सही जवाब को एक हार्ट में दे दूंगा और आप लोग भी फिर देख सकते हैं सही जवाब क्या है। मेरा नाम किंजल चौधरी और आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है जिसमें आपको सुपर कोचिंग मिलती है, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। इसके सिवा ये हमारे सुपर टीचर्स हैं जो कि अक्रॉस यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया स्प्रेड हैं और बहुत फेमस है। वो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं आप वही पढ़ने वाले हैं। एंड इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस होते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। इसके सिवा जो सब्सक्रिप्शन है सुपर कोचिंग की, उसकी कीमत है 3000 पर मंथ फॉर 1 ईयर ऑफ यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन। पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको मिलता है 20% ऑफ, और जो कीमत हो जाती है वो घट के हो जाती है करीबन 2400 रुपए प्रति माह। तो निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल एंड बिकम पार्ट ऑफ सुपर कोचिंग।